दोस्तों, क्या कभी आप किसी गुफा के अंदर गए हैं? वे गुफाएं जो जंगलों और रेगिस्तान में होती हैं। गुफा के अंदर का रास्ता अक्सर हमें कहीं न कहीं ले जाता है, जो हमें हैरान कर देता है। और कुछ गुफाओं के अंदर ऐसे राज दफन होते हैं जिसे जानने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको गुफाओं के बारे में क्या मालूम है? क्या आप जानते हैं कि उनको किसने बनाया है, क्यों बनाया है? हमें बचपन से बताया गया है कि कुछ गुफाओं में शेर रहते हैं और सांप रहते हैं, जहां हमें खजाना भी मिलता है, और कुछ के अंदर राक्षस भी रहते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुफा से जुड़े कुछ ऐसे राज और खोज जिनके बारे में जब पता लगाया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडनाइट टेरर केव। दोस्तों, गुफा की ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बात है 2006 की, जब वेस्टर्न बेलीज में एक मेनोनाइट फार्मर रात के समय काम कर रहा था। रेगिस्तानी इलाका था जहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक से उस किसान को एक इंसान के रोने की आवाज आई। वो डर गया। उसे लगा कि कोई उससे मदद मांग रहा है। वो आवाज के पीछे चल पड़ा। उसे एक गुफा मिली और वो समझ गया कि ये आवाज उस गुफा के अंदर से ही आ रही है। दोस्तों, अब उस गुफा के अंदर उसके साथ जो हुआ वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ज्यादातर हमें लगता है कि गुफाओं के अंदर हमें सोने चांदी जैसी चीजें मिलेंगी। यही सोचकर वो किसान आगे बढ़ रहा था, मगर जैसे ही वो गुफा के अंदर गया उसे बुरी तरह से चोट लगी और वो घायल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने मारा। अंदर कोई तो होगा जो पहले से रो रहा था। तब उसने जल्दी से अपने टॉर्च को जलाया। जैसे ही रोशनी हुई उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके चारों तरफ सोने चांदी और हीरे के जेवरात नहीं थे, बल्कि इंसानों के कंकाल थे। जी हाँ दोस्तों, हजारों इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। जरा सोचिए कि उस किसान के ऊपर क्या बीती होगी जब उसे अपने आसपास सिर्फ हड्डियां ही नजर आई होगी। दोस्तों, वो किसी तरह से वहां से बच के निकल गया, मगर इस बात की खबर उसने बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को दी। फिर 2 साल के बाद जब 2008 में आर्कियोलॉजिस्ट ने उस गुफा की खोज की तो उन्होंने पता लगाया कि ये प्राचीन काल के लोगों के लिए एक रिचुअल प्लेस है। दोस्तों, आज से लगभग 1000 साल पहले माया के जमाने में इस गुफा के अंदर लोगों की बलि चढ़ाई जाती थी। इनोसेंट यानी मासूम लोगों की बलि चढ़ाकर वो अपने भगवान को खुश किया करते थे। गुफा के अंदर साइंटिस्ट को 10,000 से भी ज्यादा हड्डियां मिली थी। जिस इंसान ने इस गुफा की खोज की थी उसने इस गुफा को मिडनाइट टेरर का नाम दिया है, क्योंकि सबसे पहले इस गुफा के बारे में आधी रात को ही पता चला था। इसी वजह से साइंटिस्ट ने भी इस खोज को मिडनाइट टेरर केव का नाम दे दिया। दोस्तों, बताइए कि क्या आप इस टेरर केव में जाना पसंद करेंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? दोस्तों, दूसरी हैरान करने वाली गुफा की खोज का नाम है थाम खाओ लोंग। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसा नाम है। दरअसल ये थाईलैंड की भाषा में है। ये एक अंडरग्राउंड खोज है जो ओल्ड थाई टाउन फेजाबुरी की एक जंगल में मिला था। घने जंगलों के बीच ऐसा किसी को अंदाजा तक नहीं था। दोस्तों, जंगल की गर्मी के बीच लोगों को अचानक जमीन के नीचे कुछ ठंडक सा दिखा। ये एक ऐसा रास्ता था जो मानो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रहा था। मगर जब इस गुफा के अंदर पहुंचा गया और अंदर का पता लगाया गया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि बस गुफा का रास्ता तो आकर्षित कर ही रहा था, मगर उस गुफा के अंदर जो मिला वो उससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्य की बात थी। दोस्तों, गुफा के अंदर इस बार हड्डियां नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी। ये मूर्तियां सोने से बनी थी और ये एक नहीं बल्कि हजारों की मात्रा में मौजूद थी। जब उस गुफा के और भी अंदर गए तो वहां पत्थरों और दीवारों पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ हजारों और प्रतिमाएं मौजूद थी। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी सारी मूर्तियां यहाँ पर आई कैसे और आखिर इन्हें जमीन के नीचे छिपाकर क्यों रखा गया। दोस्तों, हमने पता लगाया कि इस गुफा को प्राचीन काल में किसी राजा ने सबसे बड़े मंदिर के रूप में बनवाने की सोची होगी, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं दुनिया भर से इकट्ठी की गई होगी। दोस्तों, इस गुफा की एक खास बात यह है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ता है, जो कि सभी प्रतिमाओं की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये नजारा देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसा लगता है कि मानो भगवान गौतम बुद्ध खुद ही वहाँ अपना आशीर्वाद और कृपा प्रकट कर रहे हैं। केव ऑफ मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षसों की गुफा। दोस्तों, बचपन में जब भी हमें राक्षसों की कहानियां सुनाई जाती थी तो हमें ये बताया जाता था कि राक्षस गुफाओं के अंदर रहते हैं, मगर इस बात में कोई सच्चाई भी थी हमें आज मालूम चला। दोस्तों, इस गुफा का खुलासा 5 मिलियन ईयर्स यानी कि कम से कम 50 लाख सालों के बाद हुआ, जब डॉक्टर क्रिश्चियन लास्को ने रोमानिया में मोबिल केव के बारे में पता लगाया।
दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन को उसके पार्क के अंदर 35 अविश्वसनीय राक्षस जैसे जानवरों के बारे में पता चला। आप इन स्टैचूज को देखिए जो ऐसे जानवरों को दर्शा रहे हैं जो किसी जमाने में इसी दुनिया में रहा करते थे। दोस्तों उस जमाने में लोग इनसे डर कर रहते होंगे। आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल 48 स्पीशीज ऐसे मिले हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहा करते थे और उनमें से 35 स्पीशीज हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिली है। दोस्तों ये एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर ना तो सूरज की किरणें जा सकती है और ना ही फ्रेश हवाएं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गुफा की क्या हालत हो रही होगी जब लाखों साल से इस गुफा के अंदर हवा नहीं गई और सूरज की रोशनी नहीं गई तो उसके अंदर की हवा टॉक्सिक हो गई। अगर कोई भी इंसान बिना इक्विपमेंट और मास्क के उस गुफा के अंदर चला जाता है तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इस गुफा के अंदर ऐसे जहरीले जानवर मिले हैं जिनको ना तो हवा की जरूरत है और ना ही सूरज की किरणों की। दोस्तों कुछ कीड़े मकोड़े तो ऐसे हैं जिनकी आंखें तक नहीं हैं, मगर हवा और सूरज ना मिलने के कारण उनमें बदलाव देखे गए हैं। उनका शरीर ट्रांसपेरेंट पड़ गया है। दोस्तों अब आप ही बताइए कि इन जानवरों के बारे में आपकी क्या राय है। द लाइव्स ऑफ निएंडरथल्स। दोस्तों इस गुफा की खोज काफी दिलचस्प है क्योंकि ये किसी जानवर या भगवान से नहीं जुड़ी मगर हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। दोस्तों 10,000 साल पहले की बात है जब इंसान पूरी तरह से इंसान नहीं था और ना ही पूरी तरह से बंदर था। ये मान लीजिए कि मॉडर्न ह्यूमन बनने से पहले की एक प्रजाति। इस गुफा में सबसे खास बात ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसके अंदर चेम्बर्स पर चेम्बर्स हैं। दोस्तों इस जगह को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। अब जानते हैं कि आखिर इस गुफा में हमें क्या जानने को मिला। गुफा की दीवारों में अजीब सी स्क्रैच मार्क्स देखने को मिली जो कि कहा गया है कि 40,000 साल पहले निएंडरथल्स ने किया होगा। इस गुफा के अंदर हजारों वर्चस्व के रिमेन्स मिले हैं और तो और समुद्र में पाए जाने वाले जानवर की रिमेन भी मिली है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त निएंडरथल्स इतनी तरक्की कर चुके थे कि उन्होंने समुद्र से पकड़कर जीव को गुफा तक पहुंचाया। इस गुफा के अंदर जो निशान मिले हैं इस बात का पता साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं और ना ही इस बात का पता लगा पाए हैं कि आखिर गुफा के अंदर उन्हें हजारों वल्चर्स की हड्डियां क्यों मिली हैं। निएंडरथल्स हमारे पूर्वज क्योंकि यूरेनिया में रहा करती थी, उनको वल्चर्स का क्या काम पड़ा था? क्या वो उन्हें खाने में इस्तेमाल करते थे या फिर ये किसी तरह का रिचुअल था? 5वीं खोज के बारे में हम आपको बताएं इससे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आपने स्नेल यानी घोंगे को देखा है? हाँ दोस्तों, हम उन्हीं स्नेल के बारे में बात कर रहे हैं जिनके दांत नहीं होते और जिनकी पीठ पर शेल लगी होती है और जो रेंग कर धीरे धीरे चलते हैं। इस खोज का नाम है टूथी स्नेल क्योंकि इस खोज में स्नेल की एक ऐसी प्रजाति खोजी गई है जिनके पास वैम्पायर की तरह दांत है। मगर अफसोस है इस बात का कि इसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए नहीं बल्कि जमीन से खाना ढूंढने के लिए करते हैं। दोस्तों दरअसल उस गुफा में 57 से भी ज्यादा प्रजाति के जानवर और कीड़े मकोड़े थे जिनमें से डॉक्टर एंड्रीन जोकुम ने सभी स्नेल्स को उठाकर जांच पड़ताल करना चालू किया और तभी उन्हें स्नेल की एक ऐसी नई प्रजाति मिली जिसके पास दांत थे और उसका शेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। दोस्तों ये एक ऐसी खोज थी जिसने आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की दुनिया में इस बात का संदेश दिया था कि अभी भी इस दुनिया में हजारों और ना जाने कितनी ही ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी खोज बाकी है। दोस्तों क्या आप वैम्पायर स्नेल को देखना पसंद करेंगे? दोस्तों ये थी कुछ गुफाओं की खोज। इस दुनिया में अभी कई और गुफाएं हैं जिसकी खोज के बारे में जानकर हमारे होश उड़ जाते हैं। गुफा हमेशा अपने साथ एक राज लेकर सामने आती है और जब जब गुफाओं की जांच पड़ताल की गई है इंसानों के होश उड़ गए हैं। इस खोज के ऊपर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएं तो वो आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों आप अगली वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।